नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रमुख राजवंश एवं संस्थापक को ट्रिक से याद रखेंगे। और देखिए दोस्तों, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिए और ट्रिक से आसानी से याद रखिए। तो देखिए दोस्तों, जिन्हें याद है, जो वे इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, उनके लिए मैं एक बार रिविज़न करवा देता हूँ, उसके बाद मैं इसे ट्रिक से बताऊँगा। तो देखिए, पहला है हरेक वंश। हरेक वंश का संस्थापक कौन है? यह है बिंबिसार। मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन वंश का संस्थापक है सिमुक। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति। गाहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंती दुर्ग। गुलाब वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश का बहलोल लोदी। होयसल वंश का विष्णुवर्धन। बहमनी वंश का हसन गंगू। पाल वंश का गोपाल। चौहान वंश का वासुदेव। ठीक है, अब चलिए इसे हम लोग ट्रिक से देखते हैं। तो देखिए, हरेक वंश। हरेक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, हर एक शब्द कैसे सुना दे रहा है? हरेक। और हर एक व्यक्ति क्या होता है? बम से हार जाता है। बिंबिसार में बम शब्द है ना? बिंबिसार बम शब्द है। वह बम जब फटता है तो क्या होता है? हर एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से हार जाता है। ठीक है, तो इसी से याद रखना है। हर एक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, मौर्य। मौर्य कैसा सुनाई दे रहा? मोर। ठीक है, मोर शब्द सुनाई दे रहा। और मोर जब नाचती है तो उसका जो अपने पंखों को कैसा फैला लेती है? पूरा राउंड शेप में फैला देती है ना, मैंने पूरा चारों ओर गोल शेप में फैला देती है। तो कैसा दिखा देता है? उसका आकार हम लोग देखेंगे तो चांद के जैसा दिखा देता है। ठीक है, तो इसी से याद रखना है। चांद से चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। अगले देखते हैं शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, शुंग वंश। शुंग को हम लोग थोड़ा सा मात्रा हटा देंगे तो क्या होगा? संग। अब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो क्या होता है? मित्र संग जाते हैं। कहीं भी इंजॉयमेंट करते हैं तो क्या? मित्र के संग करते हैं ना। तो इसी से याद रखना, मित्र के संग इंजॉय करना है। ठीक है, मित्र के साथ क्या करना है? इंजॉय करना है। तो मित्र हो जाएगा पुष्य मित्र और संग हो जाएगा शुंग वंश। ठीक है, तो शुंग वंश का संस्थापक कौन हो गया? पुष्य मित्र शुंग। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुख है। अब देखिए, सात वाहन है। अब वाहनों के मुख अगर देखते हैं तो क्या होता है? हमारा दिन अच्छा जाता है। ठीक है, तो वाहन है, वाहन का जैसे सुना दे रहा है। मुख 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 के जैसा है ना, तो सिमुख। तो इसी से याद रखना, मुख से सिमुख हो जाएगा और वाहन से सातवाहन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आसानी से याद रख सकते हैं। सात वाहनों का मुख देखते हैं तो क्या होता है? मुख देखते हैं तो हमारा दिन अच्छा जाता है। मुख से सिमुख। ठीक है, मुख यहाँ पे का है, लेकिन खा कर देंगे तो क्या? मुख हो जाएगा ना, तो मुख या मुख। ठीक है, सिमुख हो जाएगा। तो इससे आप मैच करके पढ़ सकते हैं। सात वाहनों का मुख देखने से दिन अच्छा जाता है ना, तो सात वाहनों का मुख देखते हैं तो मुख यानी मुख, सिमुख। इससे आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं गुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है, इसे आप ऐसे ही याद रखिए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त। चलिए अगला देखते हैं। पुष्यभूति वंश का संस्थापक। इसे ट्रिक करने की जरूरत ही नहीं है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक है पुष्यभूति। ठीक है, गाहड़वाल वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। देखिए, इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, गाहड़वाल शब्द कैसे सुन रहा है? गाड़ना। गाहड़वाल, गाढ़ गाढ़, गाढ़ गाढ़, है ना। तब क्या है? चांद में भी आजकल क्या है? झंडे गाड़ रहे हैं लोग, है ना। मतलब चांद में भी क्या होता है? झंडे गाड़ रहे हैं, मतलब वहाँ तक पहुँच अपना बना लिए हैं ना। तो इससे याद रख सकते हैं गाहड़वाल। ठीक है, गाहड़वाल, गाहड़ माने गाड़ना। गाड़ना कहाँ? झंडे गाड़ना। कहाँ झंडे गाड़ना? चांद में भी पहुँच गए हैं लोग, है ना। तो इससे याद रख सकते हैं। गाहड़वाल वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। चलिए अगला देखते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक है सिंह विष्णु। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, पल्लव पल्लव कैसे सुना था? पालना जैसा। तो पालो, किसको पालो? सिंह को पालो, है ना। किसे पालना है? सिंह को पालना है। ठीक है, जिसमें दम होता है सिंह को पालते हैं। ठीक है, लायन को पालते हैं। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हैं। पालो, शेर को पालो, सिंह को पालो, है ना। तो इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, लायन को पालना है। सिंह विष्णु।
चलिए अगला देखते हैं चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विजयालय शब्द है, विजयालय शब्द में क्या है? विजय शब्द है। और चोल शब्द का उच्चारण हम लोग चाल की तरह कर सकते हैं ना, चाल। अब देखिए जब चेस खेलते हैं तो हम लोग को अच्छा चाल चलना चाहिए। अगर अच्छा चाल चलेंगे तो क्या होगा? हमें विजय की प्राप्ति होगी ना, हमें विजय मिलेगी। तो इसे याद रख सकते हैं। अगर अच्छा चाल चलेंगे तो क्या होगा? हमें विजय मिलेगी, है ना। तो इसे याद रख सकते हैं। चोल वंश का चोल यानी चाल, चाल चलेंगे तो क्या होगा? विजय मिलेगी ना, अच्छा चाल चलेंगे तो चोल वंश का संस्थापक कौन होगा? विजयालय। ठीक है। चलें अगला देखते हैं। देखिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। ठीक है, दंती दुर्ग। अब देखिए इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए राष्ट्रकूट में शब्द है, कूट में कूट शब्द है, कूट। अब कूट कैसा सुनाई दे रहा? काटने के जैसा, है ना, काटना। और हम लोग दांत से क्या करते हैं? काटते हैं। ठीक है, दांत से। दंती, दंत माने क्या होता है? दांत, है ना। तो दांत से क्या करते हैं? काटते हैं। तो इसे से याद रखना है। राष्ट्रकूट, कूट यानी काटना, किससे काटना? दांत से। दांत यानी दंती, दंती दुर्ग हो जाएगा। ठीक है। चलें अगला देखते हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए गुलाम वंश, हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी गुलाम को क्या कहते हैं? गुलाम को पट्टा बांध कर रखते हैं ना, यानी गले में पट्टा बांध के रखना, यानी गुलाम बना लेना। और हम लोग क्या कहते हैं? लोग कुत्ते पालते हैं तो कुत्तों को क्या कहते हैं? गला में पट्टा डाल देते हैं ना। तो इसी से याद रख सकते हैं, कुत्ता को गुलाम बनाना। ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो गया? गुलाम वंश का संस्थापक कुत्ता से कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। इसे सिर्फ याद रखने के लिए आप लोग को बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। तो इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए जो जलता है वही खिलता है। ठीक है, जो जलता है वही खिलता है। ठीक है, जो बहुत सारे कठिनाइयों को झेलता है वही क्या करता है? आगे चलकर खिलता है ना। तो जलना है और यहाँ खिलना है, खिलना खिलजी, खिलजी। और यहाँ जलना से जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। तो इससे याद रख सकते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। अगला देखिए तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। इसे देखिए सिर्फ ऐसा याद रखिए, तू तो गया। ठीक है, किसी से झगड़ा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? तू तो गया भाई। ठीक है, तो तू से तुगलक हो जाएगा, और गया से गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तू तो गया। ठीक है, तू गया, है ना, तू काम से गया, है ना। तो इस तरह से जब झगड़ा होता है तो हम लोग इस तरह का डायलॉग मारते हैं। तो इससे याद रख सकते हैं, तू गया, तू से तुगलक हो जाएगा, और गया से गयासुद्दीन तुगलक। अगला देखते हैं लोधी। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। ठीक है, तो इससे आप लोग साउंड मैच कीजिए, लोधी लोल बहलोल, लोधी लोल बहलोल। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं, लोधी लोल, लोधी लोल, लोधी लोल, ला से लोधी, ला से लोल, बहलोल। उसके बाद पूरा पढ़ लीजिए, बहलोल। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक कौन हो गया? बहलोल लोधी। अगला देखिए होयसल वंश का संस्थापक, होयसल वंश का संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। देखिए आज के समय में लोग क्या है, धन के लिए हाय हाय करते हैं ना, तो हाय हाय होयसल, और धन से विष्णुवर्धन। ठीक है, देखिए विष्णुवर्धन में धन शब्द है ना। तो आजकल लोग पैसे के लिए हाय हाय करते हैं। ठीक है, हाय हाय यानी कि आप लोग जैसे बात बात में बोलते हैं पैसे के लिए हाय हाय करना, है ना। तो होयसल वंश का संस्थापक क्या होगा? विष्णुवर्धन। चलिए अगला देखते हैं बहमनी। बहमनी वंश का संस्थापक कौन है? हसन गंगू। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए मनी से अगला यहाँ बहमनी में क्या करते हैं? बहमनी में इसे अब बहुत सारे आसानी से याद रख सकते हैं अलग अलग तरीके से। देखिए हंसना, हंसना मना है, हसन यानी हंसना, है ना, हसन यानी हंसना, हंसना मना है। ठीक है, हंसना मना है, मना मनी, बहमनी। ठीक है, बहमनी वंश का संस्थापक कौन हो गया था? हसन गंगू। ठीक है, हसन यानी हंसना, हंसना मना है ना, मना मनी। अब उसका पूरा पढ़ लीजिए, बहमनी। ठीक है, हंसना मना है। इसे और एक तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए मनी से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हंसी भी खरीदते हैं ना, अपना खुशी भी खरीदते हैं, खुशियाँ भी खरीदते हैं। हंसना, हंसना और हंसी खुशी, है ना, इससे मैच कर सकते हैं। मनी से, मनी यानी पैसा, पैसे से हम लोग क्या करते हैं? हंसी खुशी, यानी कि खुशियाँ भी खरीदते हैं। ठीक है, तो इससे भी याद रख सकते हैं। देखिए पाल वंश, पाल वंश का संस्थापक कौन है? पाल का गोपाल। यहाँ पे पाल वंश है, पाल, यहाँ पे गोपाल में भी देखिए पाल है, पाल गोपाल, है ना।
तो इस तरह से याद रख सकते हैं। चौहान वंश, चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, चौहान शब्द में क्या है? चौ शब्द है ना, और चौ का मतलब क्या होता है? चारों ओर। चौ का मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, चारों ओर, जैसे चौ रास्ता होता है ना, चारों ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, तो इस तरह से चौ रास्ता, यार चौ का मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, तो चारों ओर कौन है? देव है। ठीक है, वासुदेव, देव वासुदेव। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।